Hello students, welcome to our channel City Commerce Concept. Okay, so today we have start a new topic that is organizing. Okay, so in my previous video we have already completed the first function of management, that is planning, and today we are going to start the new stage, or we can say that new function of management, that is organizing. That it comes after the planning. Okay, now what is organizing? Okay, so the organizing, word is organized. The word is organizing is actually is meant by the word organized. Okay, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग करने से पहले जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन और मीनिंग को पढ़ने से पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मूवीज देखने जाते हैं, आप अपने किसी स्कूल के फेट में जाते हैं, यू आर इंजॉइंग अ लॉट. वाई? बिकॉज आपको वहां जाके क्या मिलता है, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड मिलती है. बिकॉज आपको पता है कि आपको यहाँ, अगर आप जैसे मूवी हॉल जाते हैं, ठीक है, पीवीआर जाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको टिकट्स मिलेंगी, आपको इस स्क्रीन से अंदर जाना है, देन यू विल गेट योर सीट एंड देन एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड. आपको कुछ खाना खाना है तो आप एग्जिट से आ सकते हैं. सेम इन दैट केस वी टेक एग्जांपल ऑफ योर स्कूल फेट. स्कूल फेट में भी क्या आता है, हर चीज एक क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है कि कहाँ पे आपको टिकट्स मिलेंगे, कहाँ पे प्ले जोन एरिया है, कहाँ पे ईटिंग जोन है. तो ये सब क्या है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन. जिससे क्या है कि जब चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है तो विल एंजॉय द थिंग अलॉट. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग भी क्या बताता है, अगर हम इसको अब मैनेजमेंट और बिजनेस के और कॉमर्स के टर्म में हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एमंग देम. ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या बताता है, विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी एंड स्टैब्लिश द रिलेशनशिप एमंग देम. यानी कि जो उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, उनके रिलेशंस को वो और अच्छा बनाता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो फुलफिल करता है. Okay, now come to the meaning. Organizing is the organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effective together in accomplishing objectives. First of all, there was a mistake. It's not a meaning; it's a definition. Okay, so by Louis Allen. Okay, तो क्या है इसमें, ऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया, क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग. इतनी बड़ी डेफिनेशन देख के ये मत सोचिएगा कि अरे हम इसको लर्न कैसे करेंगे. ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा, यू विल डेफिनेटली लर्न इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है किसका, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म. यानी कि क्या है, जो नंबर ऑफ पीपल और ग्रुप्स जब क्या है किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. आपको कोई वर्क दिया जाता है, असाइन किया जाता है, तो क्या एक आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर 5 पीपल का ग्रुप है और आपको जो वर्क असाइन किया गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. And establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective. अगर मैं आपको कोई वर्क देती हूँ और आप मान लीजिए आपके 5 ग्रुप्स के पीपल के 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो आपको अगर उस ग्रुप में कोई भी वर्क असाइन किया जाता है, तो अगर आप मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने उस वर्क को बहुत अच्छा और बेस्ट करेंगे, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि आप जो मैंने आपको वर्क असाइन किया है, आप उसको क्या है, बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सके, ताकि क्या हो, आपकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको क्या वो अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी जो है वो अकॉम्प्लिश हो सके. सो दिस इज अ डेफिनेशन बाय द लुइस एलन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. The next is the steps in the process of organizing. Okay, so here are a few steps that we are in organizing. So the first step is identification and division of work. Okay, the first is identify and divide the work. Okay, the first step in the organizing is to divide the total work to be done into a specific jobs. यानी कि जैसे आपकी क्लास में भी क्या होता है, हर क्लास में भी होता होगा, मॉनिटर अलग है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को अलग अलग दी जाती है. ठीक है, हो सकता हो कोई क्लास इंचार्ज होगा, कोई ब्लैक बोर्ड इंचार्ज होगा, तो इंचार्जेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मॉनिटर्स बनाते हैं, बिकॉज वी नो कि इफ यू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वर्क क्या होगा, वर्क और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और उसमें हर एक बच्चे को या हर एक, अगर हम जॉब की बात करें तो एम्प्लॉय को भी क्या होगा, अपना बेस्ट दिखाने का एक मौका मिलेगा. The first step in organizing is to divide the total work to be done into specific jobs.
Each job consists of as a whole work cannot be carried by an individual, because for an individual it is very difficult to carry the whole work, so it is better to divide the work by by individual. Okay, next is departmentalization. Once work has been divided into small activities, the second step in organizing is to combine or group similar jobs into large units called departments, divisions, or sections. दिस ग्रुपिंग प्रोसेस कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, ठीक है. हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, अपने उस वर्क को डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. उसमें क्या होता है कि जो भी हम डिवाइड करते हैं वर्क को, उनमें क्या करते हैं, वी हैव मेक अ स्मॉल ग्रुप और सिमिलर जॉब्स. ठीक है, कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के दो हो गए, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के दो हो गए, फाइनेंस के दो हो गए. तो ये क्या छोटे छोटे क्या हो गए, ये सेक्शंस हो गए, ये डिविजन्स हो गए. तो ये डिवीजन से क्या कराते हैं, दिस कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, हम कोई भी वर्क को हम पहले लोगों में डिवाइड करेंगे और फिर वो लोग क्या होंगे, उसको हम ये डिवाइड कर देंगे कि प्रोडक्ट में कौन करेगा, मार्केटिंग में कौन करेगा. तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसका डिपार्टमेंट उसको डिवाइड कर दिया. दैट ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. It is necessary to allocate work to various employees. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. ठीक है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, तो उस 5 में भी कोई एक क्या होगा, कैसा होगा जो बाकी चारों को भी लीड करेगा. ठीक है, तो क्या उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को इंचार्ज बना देंगे. ओके, द वर्क मस्ट बी असाइन्ड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल, लाइक क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो अब क्या बताया कि वंस द डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, एक इंडिविजुअल के में क्या हो जाएगा, वो उसके अंडर में वर्क करेंगे. हालांकि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें वो मैनेजर होगा या कुछ होगा, नहीं, 5 लोग बराबर होंगे. लेकिन हम क्या करेंगे, किसके बेसिस पे, क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड. अगर हम इन 5 में से भी कोई ऐसा लगेगा जो उनमें से थोड़ा सा बाकी चीजों की क्वालिटीज में वो थोड़ा सा बेटर है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको हम बाकी चारों के लिए जैसा एक लीडर बना देंगे. ठीक है, तो ये कहता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. फिर हम उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो उसको बाकियों को ड्यूटीज डिवाइड कर सकता है. कि मार्केटिंग में हो सकता है वो, अब मार्केटिंग में जो जो भी सेक्शंस होते होंगे, कि आपको ये एरिया, आपको सेल्स, आपको जो भी परचेज जो भी है, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज बाकी चारों को डिवाइड, मतलब इंक्लूडिंग हिम ऑल्सो, वो डिवाइड कर देगा. ओके, नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. The next step in the process of organization in the creation of authority relationships among the job holders or the job positions. The establishment of such clear relationships have to create a hierarchical structure and helps in coordination amongst various departments. Okay, so the next step is, after completing all the three process, the next step in the process of organization is to create a authority of relationship among the job holders or the job positions. ओके, यानी कि क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो भी है, यू हैव टू बिल्ड अप द रिलेशन बिटवीन द जॉब होल्डर्स और द जॉब पोजीशंस, यानी कि जिनको जॉब मिलने वाली हो, जो ऑलरेडी उस जॉब में है. ओके, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हैव टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. तो इसमें हम जो है रिलेशंस अपने कैसे अच्छे बना सकते हैं, व्हेन वी क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जैसे टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, ये क्या थे, हायरार्किकल स्ट्रक्चर थे. ऐसी कंपनीज में भी क्या होते हैं, सीईओ होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजर, फिर उसके बाद असिस्टेंट. ठीक है, एम्प्लॉयज. तो ये ऐसे क्या है, ये भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या है कि आपस में इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. ठीक है, दे हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट्स एज वेल एज देयर एम्प्लॉयज. So here is a process of all the four process of organizing. Okay, so that's for all today. We will come for the next video, the next topics of organizing. Thank you, students.